नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल की एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी। भक्तों, सभी देवी देवताओं की आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही कृपा बनी रहे। सावधान भक्तों, वट सावित्री का व्रत बहुत ही जल्दी आने वाला है और कहा जाता है जो महिला अपनी मनोकामना इच्छाओं को पति की दीर्घायु के लिए यदि वट सावित्री का व्रत रखती है तो उनकी व्रत की हर मनोकामना इच्छा जरूर पूरी होती है। साथ भक्तों, वट सावित्री का व्रत 3 औरतों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो इसे पूरा जीवन उनका बर्बाद हो सकता है। जीवन में कई तरह की कष्ट और दिक्कत आ सकती है भक्तों, इसलिए कान खोलकर आज की वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, जिससे कि आपकी समझ में आ सके कि वट सावित्री के व्रत में कुछ ऐसी गलती है जो जाने अनजाने में या भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। साथ में भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि वट सावित्री का व्रत यदि यह 3 से 5 महिलाएं गलती से भी रखती हैं तो इसका घोर पाप उनको उनके जीवन में भुगतना पड़ सकता है। भक्तों, कान खोलकर इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा या बीच में छोड़ दोगे तो इससे आपके जीवन में आप कभी सफलता हासिल भी नहीं कर सकते, प्राप्त भी नहीं कर सकते। साथ में हम आपको वट सावित्री के व्रत के दौरान कुछ ऐसी खास और गुप्त उपाय भी बताएंगे जिन्हें कर लेने से सुहागन महीना महिलाओं की हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है, चाहे वह पुत्र प्राप्ति हो या फिर धन प्राप्ति हो या फिर पति की दीर्घायु हो। इनमें से अगर कोई भी आपकी मनोकामना इच्छा है तो आज की वीडियो जरूर देख लेना। साथ में हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जय विष्णु देव जरूर लिख दीजिए और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। महायोग टीवी चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक और खास से खास जानकारी लेकर आता है, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए जान लेते हैं जो महिलाएं केवल दिखावे के लिए व्रत रखती हैं। वाट सावित्री व्रत का व्रत हमेशा से श्रद्धा, विश्वास और पति के प्रति समर्पण का प्रतीक माना गया है, लेकिन कई बार कुछ महिलाएं इस व्रत को सिर्फ दिखावे और दूसरों को प्रभावित करने का साधन बना लेती हैं। सुबह से लेकर शाम तक पूजा पाठ से ज्यादा ध्यान इस बात पर रहता है कि किसने कौन सी साड़ी पहनी, किसके गहने ज्यादा सुंदर हैं और सोशल मीडिया पर किसकी फोटो ज्यादा पसंद की जाएगी। बाहर से देखने पर सब कुछ बहुत भक्ति वाला लगता है, लेकिन मन में भगवान की जगह तुलना, अहंकार और दिखावा भरा होता है। पुराने समय के बुजुर्ग कहा करते थे कि ऐसा व्रत केवल शरीर को कष्ट देता है, मन को नहीं जोड़ता। कई गांवों और परिवारों में यह बात सुनने को मिलती है कि जो महिला केवल लोगों की तारीफ पाने के लिए व्रत रखती है, उसके घर में धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर अशांति बढ़ने लगती है। कारण यह माना जाता है कि जहां पूजा में सच्चाई नहीं होती, वहां सकारात्मक ऊर्जा भी टिकती नहीं। वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करते समय मन शांत और विनम्र होना चाहिए, लेकिन अगर कोई महिला पूरे समय दूसरों को नीचा दिखाने या खुद को सबसे बड़ा धार्मिक साबित करने में लगी रहे तो उस व्रत का आध्यात्मिक फल कम हो जाता है। बहुत से लोग एक पुरानी कहावत भी सुनाते हैं, भगवान को भूख नहीं, भावना चाहिए। अगर मन में ईर्ष्या, घमंड और दिखावा भरा हो तो 1000 नियम निभाने के बाद भी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि वाट सावित्री व्रत का व्रत वही महिला पूरी श्रद्धा से करे जो मन से सच्ची हो, क्योंकि यह व्रत सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि मन और रिश्ते की पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। जो महिलाएं पूरे दिन लड़ाई झगड़ा और कटु वचन बोलती हैं, कहा जाता है कि वाट सावित्री व्रत के दिन घर का वातावरण जितना शांत और सकारात्मक होता है उतना ही शुभ फल मिलता है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो व्रत तो रख लेती हैं पर पूरे दिन गुस्सा, झगड़ा और कटु वचन बोलती रहती हैं। छोटी छोटी बातों पर नाराज होना, परिवार वालों को अपमानित करना, दूसरों की बुराई करना और हर समय क्रोध में रहना, ऐसी आदतें व्रत की पवित्रता को कमजोर कर देती हैं। पुराने समय में दादी नानी कहा करती थीं कि इस दिन बोले गए शब्दों का असर पूरे घर की ऊर्जा पर पड़ता है। कल्पना कीजिए, एक तरफ पूजा की थाली सजी है, दीपक जल रहा है,
वट वृक्ष की परिक्रमा हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ मन में गुस्सा और कटुता भरी हुई है। ऐसे में पूजा का वातावरण खुद ही अशांत हो जाता है। धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि व्रत का सबसे बड़ा नियम केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि मन और वाणी को भी संयम में रखना है। अगर कोई महिला पूरे दिन दूसरों को दुख पहुंचाती रहे और शाम को पूजा कर ले, तो वह व्रत का असली अर्थ नहीं समझ पाती। कई लोग मानते हैं कि इस दिन पति पत्नी के बीच झगड़ा करना या अपशब्द बोलना बहुत अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह व्रत पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुख के लिए किया जाता है। इसलिए घर में प्रेम, सम्मान और मधुरता होना जरूरी माना गया है। पुराने लोग तो यहां तक कहते थे कि इस दिन मीठे शब्द बोलना भी एक तरह का पुण्य होता है। इसलिए जो महिलाएं अपने स्वभाव में शांति और प्रेम नहीं रख पाती, उन्हें पहले मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। जो महिलाएं व्रत को अंधविश्वास बनाकर डर फैलाती हैं, कुछ महिलाएं वाट सावित्री व्रत को श्रद्धा से कम और डर से ज्यादा जोड़ देती हैं। वे दूसरों को बार बार डराती हैं कि अगर यह नियम टूट गया तो अनर्थ हो जाएगा, अगर पूजा में एक गलती हो गई तो बड़ा अशुभ हो जाएगा, या अगर किसी ने पूरा निर्जला व्रत नहीं रखा तो भगवान नाराज हो जाएंगे। ऐसी बातें सुनकर कई महिलाएं डर और तनाव में आ जाती हैं। असल में धर्म का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि विश्वास और सकारात्मकता देना होता है। पुराने ज्ञानी लोग हमेशा कहते थे कि भगवान माता पिता की तरह होते हैं। वे प्रेम देखते हैं, छोटी छोटी भूलों पर दंड देने नहीं बैठते। लेकिन जब कोई महिला हर समय दूसरों को डराती रहती है, तो व्रत का शांत और पवित्र वातावरण ही बदल जाता है। कई बार नई शादी हुई महिलाएं या पहली बार व्रत रखने वाली महिलाएं ऐसी बातों से बहुत घबरा जाती हैं। गांवों में एक बात अक्सर कही जाती है कि जहां पूजा में डर ज्यादा हो और भक्ति कम, वहां मन कभी शांत नहीं रहता। वट सावित्री व्रत का असली संदेश सावित्री माता जैसी निष्ठा, साहस और प्रेम को अपनाना है, न कि लोगों को भयभीत करना। इसलिए समझदार महिलाएं हमेशा यही सलाह देती हैं कि व्रत को प्रेम, श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए, क्योंकि डर से किया गया धर्म मन को कमजोर करता है, जबकि श्रद्धा से किया गया व्रत मन को शक्ति देता है। जो महिलाएं व्रत रखकर भी पति और परिवार का अपमान करती हैं, वाट सावित्री व्रत का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं माना जाता, बल्कि यह पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम, सम्मान और विश्वास को मजबूत करने वाला व्रत माना जाता है। लेकिन कई बार कुछ महिलाएं सुबह बड़े उत्साह से पूजा करती हैं, वट वृक्ष की परिक्रमा करती है, कथा सुनती है, हाथों में पूजा का धागा बांधती है, लेकिन उसी दिन अपने पति या परिवार के लोगों से कटु व्यवहार करती हैं। छोटी छोटी बातों पर ताने देना, अपमान करना, गुस्सा करना या हर समय झगड़ा करना, ऐसी बातें व्रत की पवित्रता को कमजोर कर देती हैं। पुराने समय में दादी नानी कहा करती थीं कि इस व्रत का असली फल तभी मिलता है जब घर में सम्मान और मधुरता बनी रहे, क्योंकि अगर पूजा के बाद भी घर का वातावरण अशांत हो तो पूजा का असर अधूरा माना जाता है। कई जगह यह भी कहा जाता है कि जो महिला बाहर तो बहुत धार्मिक दिखे, लेकिन घर में सबको दुख दे, उसका व्रत केवल दिखावा बनकर रह जाता है। धर्म में केवल पूजा की थाली सजाना ही महत्वपूर्ण नहीं माना गया, बल्कि व्यवहार को भी पूजा का हिस्सा कहा गया है। पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करने वाला यह व्रत तब और प्रभावी माना जाता है जब महिला अपने शब्दों और व्यवहार में भी प्रेम रखे। इसलिए बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि इस दिन घर में ऊंची आवाज, अपमान और कटु शब्दों से बचना चाहिए। जहां सम्मान और प्रेम होता है, वहीं पूजा का पुण्य फल सबसे ज्यादा माना जाता है। जो महिलाएं पूरे दिन दूसरों की बुराई और जलन में लगी रहती हैं, कहा जाता है कि वाट सावित्री व्रत के दिन मन जितना साफ और शांत रहता है, उतना ही शुभ प्रभाव जीवन पर पड़ता है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो पूजा पाठ तो पूरी करती हैं, पर पूरे दिन दूसरों की बुराई, चुगली और जलन में लगी रहती हैं। कौन क्या पहनकर आया, किसके गहने ज्यादा महंगे हैं, किसका घर ज्यादा अच्छा है, किसकी पूजा ज्यादा बड़ी हुई, ऐसी बातों में उनका मन उलझा रहता है। धीरे धीरे यह आदत ईर्ष्या में बदल जाती है और फिर पूजा का ध्यान पीछे छूट जाता है।
पुराने लोग कहा करते थे कि जिस मन में जलन भरी हो वहां भक्ति टिक नहीं पाती। कई गांवों में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा के बाद एक दूसरे को आशीर्वाद देती हैं और प्रेम से मिलती हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन मन की सफाई सबसे जरूरी होती है। लेकिन अगर कोई महिला दूसरों को देखकर अंदर ही अंदर जलती रहे तो उसका मन कभी शांत नहीं रहता। धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि दूसरों की खुशी देखकर प्रसन्न होना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। इसलिए समझदार महिलाएं इस दिन दूसरों की आलोचना करने की बजाय भगवान का नाम लेने और सकारात्मक बातें करने पर ध्यान देती हैं। माना जाता है कि जो महिला इस दिन ईर्ष्या छोड़कर सच्चे मन से पूजा करती है, उसके घर में सुख शांति और बरकत बनी रहती है। जिन महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो, वाट सवित्री व्रत के व्रत को अत्यंत कठिन और नियमों वाला व्रत माना जाता है। इस दिन कई महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, लंबे समय तक पूजा करती हैं और पूरे दिन भोजन नहीं करती। लेकिन जिन महिलाओं का स्वास्थ्य पहले से ही कमजोर हो, जिन्हें बार बार चक्कर आते हों, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, कमजोरी, माइग्रेन या गंभीर बीमारी की समस्या हो, उन्हें यह व्रत बिना सलाह के नहीं रखना चाहिए। कई बार महिलाएं श्रद्धा में आकर पूरा दिन भूखी प्यासी रहती हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और तबीयत अचानक बिगड़ सकती है। गर्भवती महिलाओं या हाल ही में बड़ी बीमारी से ठीक हुई महिलाओं को भी सावधानी रखनी चाहिए। धर्म में भी यही कहा गया है कि भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, शरीर को कष्ट देकर नहीं। यदि किसी महिला की हालत ऐसी है कि वह पूरा व्रत नहीं कर सकती, तो वह फलाहार करके, केवल पूजा पाठ करके या मन से संकल्प लेकर भी व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकती है। कई विद्वान पंडित और आचार्य भी बताते हैं कि बीमारी की स्थिति में जबरदस्ती कठिन उपवास करना उचित नहीं माना जाता। ऐसे समय में स्वास्थ्य की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। इसलिए जो महिलाएं अत्यधिक कमजोर हों या डॉक्टर ने उपवास से मना किया हो, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार ही व्रत करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। वाट सवित्री व्रत का व्रत सुहाग और पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत सोच समझकर करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर को लगातार पोषण और पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में निर्जला या कठोर उपवास करने से मां और बच्चे दोनों पर असर पड़ सकता है। कई बार कमजोरी, उल्टी, चक्कर, गैस, एसिडिटी और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसलिए बुजुर्ग और जानकार लोग भी यही सलाह देते हैं कि गर्भवती महिला को पूरा कठोर व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि किसी महिला की इच्छा हो तो वह केवल पूजा कर सकती है, फल खाकर व्रत कर सकती है या भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर सकती है। धर्म में भावना सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। भगवान माता की ममता और बच्चे की सुरक्षा को सबसे पहले रखते हैं। इसलिए अगर किसी महिला को डॉक्टर ने समय समय पर खाने की सलाह दी है तो उसे नियम तोड़ने का डर नहीं रखना चाहिए। वह अपने स्वास्थ्य के अनुसार पूजा करे और मन से व्रत का संकल्प ले। कई परिवारों में गर्भवती महिलाओं को सिर्फ वट वृक्ष की पूजा करवाकर आशीर्वाद दिलाया जाता है और कठोर उपवास नहीं कराया जाता। इसलिए गर्भवती महिलाओं को अपने शरीर की स्थिति देखकर ही निर्णय लेना चाहिए। जिन महिलाओं की हाल ही में डिलीवरी हुई हो, जिन महिलाओं की हाल ही में संतान हुई हो, उन्हें भी वट सवित्री व्रत का कठिन व्रत करने से बचना चाहिए। डिलीवरी के बाद महिला का शरीर बहुत कमजोर होता है और उसे लगातार पौष्टिक भोजन, पानी और आराम की जरूरत होती है। खासकर जो महिलाएं बच्चे को दूध पिला रही होती हैं, उनके लिए लंबे समय तक भूखा प्यासा रहना नुकसानदायक हो सकता है। इससे मां के शरीर में कमजोरी बढ़ सकती है और बच्चे के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। कई बार महिलाएं समाज या परिवार के दबाव में आकर व्रत रख लेती हैं, लेकिन बाद में उन्हें चक्कर, कमजोरी और थकान जैसी समस्याएं होने लगती हैं। धर्मशास्त्रों में भी कहीं नहीं लिखा कि शरीर को नुकसान पहुंचाकर व्रत करना जरूरी है। यदि महिला चाहे तो वह भगवान की पूजा करके, कथा सुनकर, दीपक जलाकर और मन से प्रार्थना करके भी व्रत का फल प्राप्त कर सकती है। कई घरों में नई मां को केवल पूजा में शामिल कराया जाता है
और उसे पूरा निर्जला उपवास नहीं कराया जाता। यह परंपरा इसलिए बनाई गई ताकि मां और बच्चे दोनों स्वस्थ रहें। इसलिए जिन महिलाओं की डिलीवरी कुछ ही समय पहले हुई हो, उन्हें अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए और कठोर उपवास से बचना चाहिए। मानसिक तनाव या अत्यधिक कमजोरी से गुजर रही महिलाएं, जो महिलाएं मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद या अत्यधिक कमजोरी से गुजर रही हों, उन्हें भी वाट सवित्री व्रत का कठिन व्रत सावधानी से करना चाहिए। कई बार लंबे समय तक भूखा रहने से मानसिक स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। शरीर में ऊर्जा की कमी होने पर चिड़चिड़ापन, घबराहट और बेचैनी बढ़ सकती है। धर्म का उद्देश्य मन को शांति देना है, न कि परेशानी बढ़ाना। यदि किसी महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वह लगातार तनाव में रहती है या डॉक्टर से इलाज चल रहा है, तो उसे अपनी क्षमता के अनुसार ही व्रत करना चाहिए। वह केवल पूजा, मंत्र जाप, कथा सुनना और भगवान का ध्यान करके भी धार्मिक लाभ प्राप्त कर सकती है। कई बार लोग सोचते हैं कि पूरा कठोर उपवास न करने से व्रत अधूरा हो जाएगा, लेकिन शास्त्रों में भावना और श्रद्धा को सबसे बड़ा माना गया है। भगवान सच्चे मन की भक्ति देखते हैं। इसलिए जो महिलाएं मानसिक या शारीरिक रूप से बहुत परेशान हों, उन्हें खुद को कष्ट देने की बजाय सरल तरीके से पूजा करनी चाहिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन पति का अपमान या कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए। वट सावित्री व्रत का व्रत पति की लंबी आयु, सुख और वैवाहिक जीवन की मजबूती के लिए रखा जाता है। इसलिए इस दिन सबसे बड़ी गलती मानी जाती है पति का अपमान करना, उनसे झगड़ा करना या कटु शब्द बोलना। कई महिलाएं सुबह पूजा तो बहुत श्रद्धा से करती हैं, लेकिन दिन में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। पुराने समय में बुजुर्ग कहा करते थे कि इस दिन बोले गए शब्द सीधे घर की शांति और रिश्तों पर असर डालते हैं। अगर कोई महिला व्रत रखते हुए भी अपने पति को ताने दे, उनका मजाक उड़ाए या बार बार नाराज होकर अपशब्द बोले, तो व्रत का पुण्य कमजोर माना जाता है। गांवों में एक कहावत बहुत सुनाई जाती थी, व्रत का असर केवल पूजा से नहीं, व्यवहार से भी दिखता है। इसलिए इस दिन पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान बनाए रखना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन शांत मन और मधुर वाणी रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कई महिलाएं व्रत के दौरान पूरा दिन भगवान का नाम लेती हैं और कोशिश करती हैं कि किसी को दुख न पहुंचे। यही कारण है कि इस दिन मीठा बोलना भी एक प्रकार की पूजा माना गया है। अगर किसी बात पर मन दुखी भी हो, तब भी कोशिश करनी चाहिए कि विवाद न बढ़े, क्योंकि वट सावित्री व्रत केवल भूखा रहने का व्रत नहीं, बल्कि रिश्तों में प्रेम बनाए रखने का भी प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन कटु वचन, अपमान और झगड़े से दूर रहना सबसे जरूरी माना गया है। पूजा के समय मन में ईर्ष्या, दिखावा और तुलना नहीं रखनी चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन कई महिलाएं सुंदर साड़ी पहनती हैं, श्रृंगार करती हैं और पूरे उत्साह से पूजा करती हैं। यह सब शुभ माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ी गलती तब होती है जब पूजा भक्ति से ज्यादा दिखावे का रूप लेने लगे। कई बार महिलाएं दूसरों से तुलना करने लगती हैं, किसकी पूजा की थाली ज्यादा सुंदर है, किसने ज्यादा महंगे कपड़े पहने हैं, किसके गहने ज्यादा चमक रहे हैं। धीरे धीरे मन भगवान की भक्ति से हटकर दिखावे और प्रतिस्पर्धा में उलझ जाता है। पुराने लोग कहा करते थे कि जहां अहंकार और तुलना शुरू हो जाए, वहां पूजा का असली फल कम हो जाता है। वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करते समय मन शांत और विनम्र होना चाहिए। अगर कोई महिला पूरे समय दूसरों को देखकर जलन महसूस करे या खुद को सबसे बड़ा धार्मिक दिखाने की कोशिश करे, तो वह व्रत का आध्यात्मिक महत्व भूल जाती है। कई बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं कि भगवान को सोने चांदी से ज्यादा सच्चा मन प्रिय होता है। इसलिए इस दिन साधारण पूजा भी पूरे मन से की जाए तो उसका फल शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि वाट सावित्री व्रत का व्रत सावित्री माता की निष्ठा और सच्चे प्रेम की याद दिलाता है, न कि दिखावे की। इसलिए इस दिन दूसरों से तुलना करने की बजाय मन में श्रद्धा और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। वट वृक्ष की पूजा करते समय जल्दबाजी और लापरवाही नहीं करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है
कि वट वृक्ष में त्रिदेवों का वास होता है और इसकी पूजा से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन कई बार महिलाएं जल्दी जल्दी पूजा खत्म करने लगती हैं। किसी को घर का काम याद रहता है, किसी को जल्दी लौटना होता है, तो कोई सिर्फ परंपरा निभाने के लिए पूजा करती है। यही सबसे बड़ी गलतियों में से एक मानी जाती है। पुराने समय में महिलाएं पूरे धैर्य और श्रद्धा से वट वृक्ष की परिक्रमा करती थीं, कथा सुनती थीं और मन से प्रार्थना करती थीं। माना जाता था कि पूजा में जल्दबाजी करने से मन एकाग्र नहीं हो पाता। कई जगह यह भी कहा जाता है कि अगर पूजा केवल औपचारिकता बन जाए तो उसका आध्यात्मिक प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए इस दिन शांत मन से पूजा करना बहुत जरूरी माना गया है। कई महिलाएं पूजा करते समय मोबाइल में व्यस्त रहती हैं, बातचीत में ध्यान लगा रहता है या हंसी मजाक में समय निकाल देती हैं। बुजुर्ग इसे उचित नहीं मानते। उनका कहना होता है कि जिस समय भगवान और व्रत की पूजा हो उस समय मन पूरी तरह भक्ति में होना चाहिए। इसलिए वाट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा पूरी श्रद्धा, धैर्य और सम्मान के साथ करनी चाहिए, तभी व्रत का शुभ फल प्राप्त होता है। व्रत के दिन घर में अपशब्द, चुगली और दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। वाट सावित्री व्रत के दिन घर का वातावरण जितना शांत और पवित्र रखा जाता है उतना ही शुभ माना जाता है। लेकिन कई बार कुछ महिलाएं पूजा पाठ तो कर लेती हैं, पर पूरे दिन दूसरों की बुराई, चुगली और अपशब्द बोलने से खुद को रोक नहीं पाती। कौन कैसा है, किसके घर क्या हुआ, किसकी बहू कैसी है, किसकी साड़ी अच्छी नहीं लगी, ऐसी बातें धीरे धीरे मन को नकारात्मक बना देती हैं। पुराने लोग कहा करते थे कि इस दिन बोले गए शब्दों का असर पूरे घर की ऊर्जा पर पड़ता है। अगर घर में कटु बातें, झगड़ा और चुगली होती रहे तो पूजा का वातावरण भी अशांत हो जाता है। गांवों में बुजुर्ग महिलाएं हमेशा समझाती थीं कि व्रत के दिन जितना हो सके मीठा बोलो, क्योंकि मीठी वाणी भी पुण्य का काम करती है। माना जाता है कि इस दिन किसी का दिल दुखाना बहुत अशुभ माना जाता है। कई महिलाएं सुबह पूजा करके आती हैं और फिर बैठकर दूसरों की आलोचना करने लगती हैं, जबकि धर्म में मन और वाणी दोनों की शुद्धि को जरूरी बताया गया है। अगर मन में ही नकारात्मकता भरी रहे तो पूजा का असली लाभ अधूरा माना जाता है। इसलिए वाट सावित्री व्रत के दिन कोशिश करनी चाहिए कि किसी की बुराई न करें, झूठी बातें न फैलाएं और अपशब्दों से दूर रहें। कहा जाता है कि जहां घर में मधुरता और सकारात्मक बातें होती हैं, वहां सुख, शांति और बरकत अपने आप बनी रहती है। व्रत के दिन बुजुर्गों और पति का अनादर नहीं करना चाहिए। वाट सावित्री व्रत का व्रत केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि यह संस्कार, सम्मान और परिवार की एकता का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए इस दिन सबसे बड़ी गलतियों में से एक मानी जाती है बुजुर्गों और पति का अनादर करना। पुराने समय में महिलाएं इस दिन सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती थीं और उनके चरण स्पर्श करके पूजा शुरू करती थीं। माना जाता था कि जहां बड़ों का सम्मान होता है वहां देवी देवताओं की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। लेकिन आज कई बार देखने को मिलता है कि कुछ महिलाएं पूजा तो पूरी श्रद्धा से करती हैं, लेकिन घर के बुजुर्गों की बातों को नजरअंदाज कर देती हैं या उनसे ऊंची आवाज में बात करती हैं। धर्म में इसे शुभ नहीं माना गया। कहा जाता है कि अगर पूजा के साथ व्यवहार अच्छा न हो तो व्रत का पुण्य कमजोर पड़ जाता है। पति का अपमान करना, उन्हें ताने देना या गुस्से में कटु शब्द बोलना भी इस दिन उचित नहीं माना जाता, क्योंकि यह व्रत उनके सुख और लंबी आयु के लिए ही रखा जाता है। पुरानी मान्यताओं में कहा गया है कि इस दिन घर के बड़े लोगों की सेवा करना, उनका सम्मान करना और उनसे आशीर्वाद लेना बहुत पुण्यदायी होता है। कई महिलाएं इस दिन अपनी सास या घर की बड़ी महिलाओं से सुहाग का आशीर्वाद लेती हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख और स्थिरता बनी रहती है। इसलिए वाट सावित्री व्रत के दिन अहंकार छोड़कर विनम्रता और सम्मान बनाए रखना सबसे शुभ माना गया है। वट वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध और जल अर्पित करने का उपाय। वाट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। पुराने समय से यह मान्यता चली आ रही है कि अगर सुहागन महिलाएं सुबह स्नान करके वट वृक्ष की जड़ में जल और थोड़ा कच्चा दूध अर्पित करती हैं तो घर में सुख, शांति
और वैवाहिक जीवन में मजबूती बनी रहती है। कई बुजुर्ग महिलाएं बताती हैं कि यह उपाय केवल एक पूजा नहीं बल्कि घर की नकारात्मकता दूर करने का प्रतीक माना जाता है। पूजा करते समय मन शांत रखना चाहिए और भगवान विष्णु तथा माता सावित्री का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद वट वृक्ष के चारों ओर धागा बांधते हुए अपनी मनोकामना बोलने की परंपरा भी कई जगह निभाई जाती है। कहा जाता है कि वट वृक्ष को लंबी आयु और स्थिरता का प्रतीक माना गया है, इसलिए इसकी पूजा करने से रिश्तों में भी मजबूती आती है। कई महिलाएं इस दिन चुपचाप अपनी परेशानियां मन में बोलकर वृक्ष के सामने प्रार्थना करती हैं। लोक मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से यह उपाय किया जाए तो घर के झगड़े और तनाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा श्रद्धा और धैर्य से करना बहुत शुभ माना जाता है। सुहाग सामग्री दान करने का उपाय। वाट सावित्री व्रत के दिन सुहाग की वस्तुओं का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। कई जगह महिलाएं लाल चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, चुनरी, कंघी या श्रृंगार का सामान किसी जरूरतमंद सुहागन महिला को दान करती हैं। पुराने लोग कहते थे कि इस दिन किया गया दान अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिलाता है। खास बात यह मानी जाती है कि दान करते समय मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। कई महिलाएं पूजा के बाद चुपचाप किसी गरीब महिला को सुहाग सामग्री दे देती हैं और उससे आशीर्वाद लेती हैं। माना जाता है कि किसी सुहागन महिला का दिल से निकला आशीर्वाद बहुत प्रभावशाली होता है। गांवों में यह परंपरा आज भी देखने को मिलती है कि महिलाएं व्रत के बाद एक दूसरे को सिंदूर और चूड़ियां देकर शुभकामनाएं देती हैं। इसे प्रेम और सौभाग्य बांटने का प्रतीक माना जाता है। कई बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं कि इस उपाय से घर में बरकत और रिश्तों में मिठास बनी रहती है। इसलिए इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार सुहाग सामग्री का दान करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। पति पत्नी साथ में दीपक जलाने का उपाय। वाट सावित्री व्रत के दिन शाम के समय पति पत्नी अगर साथ में घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। पुराने समय में यह माना जाता था कि साथ में दीपक जलाने से रिश्तों में प्रेम और समझ बढ़ती है। कई महिलाएं इस दिन अकेले पूजा करती हैं, लेकिन कुछ जगहों पर पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान के सामने बैठते हैं और परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि दीपक का प्रकाश घर की नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक होता है। अगर पूजा करते समय मन में सच्ची भावना हो तो घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कई बुजुर्ग बताते हैं कि इस उपाय से पति पत्नी के बीच अनबन और गलतफहमियां कम होने लगती हैं। खास बात यह मानी जाती है कि दीपक जलाते समय मन में क्रोध या नकारात्मक विचार नहीं होने चाहिए। शांत मन से भगवान का स्मरण करने पर मानसिक शांति भी मिलती है। इसलिए इस दिन शाम को घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करना बहुत शुभ और प्रभावशाली उपाय माना जाता है।